लास्ट सैटरडे जब मैं यूट्यूब पर रात को 9 से 10 बजे तक लाइव था, तब एक मित्र ने सवाल पूछा था और समय के अभाव की वजह से और वो शायद उस टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे थे, उस कॉन्टेक्स्ट का भी नहीं था। इसलिए मैं उस सवाल को वहाँ पे नहीं ले पाया था, इसलिए मैं उसको एक अलग वीडियो के रूप में मैं पेश कर रहा हूँ। उनका सवाल है, वो कहते हैं आपने हमेशा पुरुषार्थ को इम्पोर्टेंट बताया है, फिर मेरा ये सवाल है कि जुनून और पुरुषार्थ के साथ हमारी डेस्टिनी भी कोई रोल प्ले करती है क्या? विल बी ऑब्लाइज सर। राइट, यानी हमारा पुरुषार्थ और हमारा भाग्य, ये उनका कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जैसा मैंने लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स में मैंने कहा है कि जब आपकी इच्छाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं तो एक जुनून बनती हैं, और उस जुनून के ऊपर जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब उनका सवाल ये है कि क्या पुरुषार्थ से ही सफलता आती है या भाग्य का भी, इसमें डेस्टिनी का भी कोई रोल होता है? तो आज हम इस वीडियो में भाग्य और कर्म, पुरुषार्थ और डेस्टिनी के ऊपर हम पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज गुप्ता फ्रॉम कॉन्कर द सक्सेस, हैविंग 51 years of life experience and 30 years of work experience. At Conquer the Success, we are committed to take you to new heights of success, health, cordial relations, and unconditional happiness through a 7-dimensional approach that includes trainings, counselings, hypnotherapy, past life regression, life between lives, spirituality, and meditation. So stay connected. भाग्यवाद ठीक है या कर्म का सिद्धांत ठीक है? पुरुषार्थ ठीक है या किस्मत ठीक है? ये बहुत कंफ्यूजन लोगों में मैंने देखी है, इसलिए मुझे लगा कि इनके प्रश्न का उत्तर देने में मुझे एक पूरा वीडियो बना देना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा पिछले टाइम से, पुराने टाइम से इसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे संतों ने ये कहा है, जैसे कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म करने से ही हमें फल की प्राप्ति होती है, पुरुषार्थ करने से ही सफलता मिलती है। और भी बहुत सारे संतों ने कर्म को प्रधान बनाया है और उन्होंने कहा है कि पुरुषार्थ भी एक रास्ता है जो हमें मोक्ष की तरफ, हमें अनकंडीशनल हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाता है। वहीं पर और संत हुए हैं, जैसे मुझे याद आ रहा है कि अष्टावक्र महागीता में अगर हम देखें तो अष्टावक्र एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं आलस्य शिरोमणि। आलस्य शिरोमणि का मतलब क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो होना है वो लाइफ में होके रहेगा, यानी भाग्य का सिद्धांत। अब क्या संत ये वाले ठीक हैं जो भाग्य की बात करते हैं, या वो संत ठीक कह रहे हैं जो कि पुरुषार्थ की बात करते हैं? पहले तो ये समझने की जरूरत है कि पुराने टाइम में हमारी जो टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। इसकी वजह से क्या होता था, जो भी गुरु अपने शिष्यों से पुरुषार्थ की बात करता था, वो बात सिर्फ उसके शिष्यों तक ही रह जाती थी। दूसरे ग्रुप को तो नहीं पता लगेगा कि ये गुरु अपने शिष्यों के साथ क्या बात कर रहा है। और जो गुरु अपने शिष्यों के साथ भाग्यवाद की बात करता था, किस्मत की बात करता था कि जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, तो उसकी जो बात थी वो उसके अपने शिष्यों तक ही सीमित थी, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन कुछ नहीं था। बातें वर्ड ऑफ माउथ से ही सिर्फ फैलती थी। बहुत सारे लोग अगर हम अपनी हिस्ट्री में देखते हैं तो ऐसे हैं जो पुरुषार्थ करके, कर्म कर कर ही एनलाइटनमेंट की स्टेज पर पहुंचे हैं, अनकंडीशनल हैप्पीनेस को उन्होंने अचीव किया है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, भक्त परंपरा में हम जिनको कह सकते हैं, जिन्होंने ये मानकर कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, परमात्मा ही सब कुछ करता है, यानी भाग्यवाद के सिद्धांत को मानकर भी बहुत सारे लोग उसी स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट पर पहुंचे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जब दोनों रास्तों से लोग पहुंचे हैं तो फिर कौन सा सही है और कौन सा गलत है? नहीं, हमारी पर्सनैलिटीज डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटीज होती हैं। जैसे आज हम मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करें तो हम जानते हैं एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ये दो अलग अलग पर्सनैलिटीज के बारे में तो हम जानते ही हैं। वैसे 16 टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज आर देयर।
लेकिन हम बाकी को छोड़ भी दें, अगर हम एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की बात करें और अगर हम बात करते हैं, हम एक कॉर्पोरेट सक्सेस की हम बात करते हैं, अभी हम मोक्ष की, अनकंडीशनल हैप्पीनेस की बात ना करें। अब मतलब मैं चाहता हूं आप अपने एक्सपीरियंस से इस चीज को देखें कि अगर हम एक सक्सेस की बात करते हैं और एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का इंसान है, तो अब उसके लिए सक्सेसफुल होने का रास्ता तभी सही होगा जहां उसको ज्यादा लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, जहां पर वो इंडिविजुअल परफॉर्मिंग रोल कर रहा है, वहां पर उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। वहीं पर अगर एक एक्सट्रोवर्ट है, उसको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उसको ऐसे काम करने चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसको मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। राइट। अब हम ये पूछें कि सफल होने के लिए क्या हमें ज्यादा लोगों से मिलना चाहिए या बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए? अब ये दोनों ही बातें अलग अलग पर्सनैलिटी के हिसाब से सही हैं, और क्योंकि आप देखें लोगों के इतनी डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज हैं, इसलिए योग का जो मार्ग है, ऐसे बहुत सारे योग के मार्ग बनाए गए हैं। कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, हठ योग है, सांख्य योग है, सहज योग है, बहुत सारे योग बनाए गए हैं। ये सब रास्ते हैं उस एनलाइटनमेंट तक पहुंचने के, और रास्ते संतों ने अलग अलग क्यों बनाए हैं? सिर्फ इसलिए बनाए हैं ताकि हम अपनी पर्सनैलिटी, अपनी कन्वीनियंस का रास्ता चूज करें और उस पर हम आगे बढ़कर हम वहीं पहुंच पाएंगे। ओशो जैसे बहुत बार ये एग्जाम्पल देते हैं कि जब आप पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं शुरुआत में जो पहाड़ की ओर लेकर जाते हैं, लेकिन जब आप पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं, पीक पर पहुंच जाते हैं, तो वहां तो सब रास्ते एक ही हो जाते हैं। जितना हम पहाड़ के नीचे हैं उतने ही डिफरेंसेस हैं अलग अलग रास्तों में, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर पहुंच जाते हैं, कोई भी चाहे नॉर्थ के रास्ते से आता है, कोई वेस्ट के से, साउथ से आता है, कहीं से भी आता है, जब वो ऊपर पीक पर पहुंच जाता है तब सारे रास्ते एक हो जाते हैं। इसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। भाग्यवाद का सिद्धांत कुछ लोगों के लिए सही है, कर्म का सिद्धांत, पुरुषार्थ का सिद्धांत कुछ लोगों के लिए सही है। लेकिन आज के इंसान की समस्या क्या है? आज समस्या का बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आज मुझे यह भी पता है कि एक इंसान क्या कहता है, कर्म के बारे में बहुत बात करता है, और दूसरा इंसान भाग्य के बारे में पूरी बात करता है और वो कहता है भाग्य का काम रास्ता ठीक है। अब इस इंसान की कंफ्यूजन क्या है? वो दोनों उसके पास नॉलेज हैं, वो दोनों चीजें जानता है और वो कंफ्यूज है कि मैं भाग्य की तरफ बढ़ूं या कर्म की तरफ बढ़ूं। और करता क्या है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब उसको सक्सेस मिलनी शुरू होती है, कुछ पॉजिटिविटी लाइफ में आती है, तब वो कर्म का सिद्धांत मानता है, और जब कुछ अपनी मर्जी का नहीं होता है तब वो भाग्य का सिद्धांत मानता है। ये लॉजिकली तो वो कन्विंस कर लेता है, लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड में गहरे में उसको ये कंफ्यूजन तो बनी रहती है। अगर हम सिर्फ ज्ञान मार्ग को पकड़कर चले, अगर हम सिर्फ कर्म के मार्ग को पकड़कर चले, भक्ति के मार्ग को पकड़कर चले, प्रेम के मार्ग को पकड़कर चले, अगर हम पूरा किसी भी एक मार्ग को पकड़कर चले तो हम अनकंडीशनल हैप्पीनेस तक पहुंच सकते हैं। सोचिए वो कबीले में लोग, वो जो एक शिष्य के, एक गुरु के जो दरबार में जो उसके शिष्य बैठे होते थे, जिनके साथ वो गुरु पुरुषार्थ की बात करता था, वे पूरा पुरुषार्थ ही करते थे। अब वो भाग्य की जरा भी बात नहीं करते थे। सफलता मिले तो और असफलता मिले तो वो सिर्फ पुरुषार्थ की बात करते थे। और जिस आश्रम में गुरु अपने शिष्यों को भक्ति मार्ग की बात करता था, भाग्य की बात करता था, तो वहां के सारे लोग सिर्फ भाग्य पर काम करते थे। अब चाहे मेरे भाग्य में सुख हो तो वो सुख को भी उतना ही अहोभाव से स्वीकार करते थे। अगर उनके भाग्य पर चलकर अगर उनको दुख मिलते थे तो वो उतना ही अहोभाव से स्वीकार करते थे। यानी किसी भी एक रास्ते पर पूरी तरह से चलना बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम दोनों को यूज करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो इतना चालाक है कि इट ट्राइज टू फाइंड द बेस्ट ऑफ द टू। जहां पे मुझे लगता है
कि मैंने प्रयास किया और मुझे सफलता मिल गई, तो वो कहता है मेरे पुरुषार्थ से मुझे सफलता मिली है। और जब वो फेल हो जाता है तो वो कहता है कि मेरी तो भाग्य में ही लिखा हुआ था कि मुझे फेल होना है। लेकिन इंसान सुखी तो नहीं हो रहा है। आज क्योंकि हम एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं, आज मैं जो मैं बात करूंगा इस वीडियो में, ये पता नहीं किस किस इंसान तक ये पहुंचने वाली है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, उसका क्या सही रास्ता है, ये बिना जाने वो मेरे वीडियो को सुनेगा। ये आज का सच है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आज ये कहना कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई गुरु अगर कोई बात कर रहा है तो उसको कोई सेलेक्टिवली लोग सुने, ऐसा नहीं होगा, लोग सब सुनेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में अब एक पूरी तरीके से बात समझा दी जाए। अगर हम देखें कि मुझे किसी भी चीज को में सफल होना है तो मेरे पास दो तरीके के एक्शंस होते हैं। पहला एक्शन क्या होता है? पहला एक्शन होता है जो मेरे कंट्रोल में है, और कुछ एक्शंस होते हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि अगर मुझे इस कमरे में धूप चाहिए, ये मेरी सफलता की परिभाषा है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, तो पर्दे हटाना और खिड़की खोलना ये मेरे कंट्रोल्ड एक्शंस हैं। इस पर मुझे पुरुषार्थ करना होगा, इस पर मुझे मेहनत करनी होगी। लेकिन मेरे खिड़की खोल देने से, पुरुषार्थ कर लेने से, पर्दे हटा लेने से सूरज तो नहीं आ जाएगा। अगर रात को मैंने पर्दे हटा दिए हैं तो सूरज तो रात को नहीं अवेलेबल होगा जो कि धूप मेरे घर में आ जाए। या बारिश हो सकती है, बाहर बादल हो सकते हैं, कोई बड़ी ऊंची बिल्डिंग आ सकती है, बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं कि वो सारे फैक्टर्स जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, उनको हम एक भाग्य की कैटेगरी में रख सकते हैं। यानी जो भी आज मेरे साथ हो रहा है, ये कलेक्टिव एफर्ट या इफेक्ट है जो सब लोग कर रहे हैं। मुझे याद आता है अपना एक अनुभव कि एक समय था जब मैं अपने घर में रहता था, तो हमारे नीचे वाले फ्लोर पर उड़ीसा से एक परिवार शिफ्ट हुआ था। और बंगाली या उड़ीसा के जो लोग हैं वो मछली तो खाते ही हैं, और मैं वेजिटेरियन, और मुझसे खुशबू भी जो है किसी भी तरीके की बैड स्मेल अगर है तो मैं उससे एलर्जिक हूँ, मैं उसको सहन नहीं कर पाता हूँ। अब उनकी हफ्ते में 2 बार मछली बननी है, और वो जैसे ही अपने घर में कुकिंग करते थे, अब उसमें से वो जैसे उन्होंने एग्जॉस्ट चलाया और मेरे ऊपर घर की खिड़की किचन की खुली हुई है, तो सारा धुआं मेरे घर में आता था, और वो स्मेल इतनी ज़्यादा भर जाती थी मछली की कि अब मैं अगर खिड़की को बंद करता हूँ तो घुटन, और खोली रखता हूँ तो और स्मेल आ रही है। यानी उनका जो किया हुआ है, क्या मुझे उससे इफेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी इस टाइप के एक्शंस भी हम मान सकते हैं भाग्य की कैटेगरी में। आज आप देखें, हम लोग जिस तरीके से हमने पूरे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किया है, पानी को हमने पॉल्यूट कर दिया है, हवा को पॉल्यूट कर दिया है, आने वाला बच्चा जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ है, अब जब वो बच्चा पैदा होगा, क्या उसको इस पॉल्यूशन का इफेक्ट नहीं झेलना पड़ेगा? उसकी तो इसमें कोई गलती नहीं है, उसने तो इसमें कुछ किया ही नहीं है। लेकिन वो जब पैदा हुआ है, उससे पहले जो उसके बुजुर्गों ने या हम लोगों ने जो उसको करके जो एनवायरनमेंट दे दिया है, अब उसको उसका भी परिणाम लाइफ में आएगा ही आएगा। यानी आज मेरी लाइफ में जो हो रहा है, इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ माइन एंड अदर्स। मैं जो कर रहा हूं, मैं जो कर सकता हूं, उसको हम बोल सकते हैं पुरुषार्थ, और जो दूसरे कर रहे हैं जिनका मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उनको हम बोल सकते हैं भाग्य। अब आज कोरोना अगर हम देखें तो पूरी दुनिया इस कोरोना से इफेक्टेड है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की नौकरियां भी गई हैं, डेथ भी हुई है बहुत से लोगों की। लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं किया कोरोना वायरस को प्रोड्यूस करने के लिए। अब यानी ये उनका भाग्य है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको बहुत क्लियरली मैं डिफाइन करना चाहता हूं। पुरुषार्थ का मतलब यह है कि वो एक्शंस जो मेरे कंट्रोल में हैं, और भाग्य का मतलब वो सारे एक्शंस जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो और लोग कर रहे हैं,
लेकिन उनका इफेक्ट भी मेरे लाइफ पर पड़ता है, मेरी सक्सेस पर पड़ता है। वो नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, दूसरे लोगों का किया हुआ भी हो सकता है, कोई भी फैक्टर जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो अब मैं भाग्य और कर्म को या पुरुषार्थ को एक नई टर्मिनोलॉजी देना चाहता हूं। हम ऐसा कहें कि कंट्रोल्ड फैक्टर्स एंड अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स, ये दोनों ही मेरे रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स हैं उन पर मैं कुछ कर नहीं सकता। और अगर मैं बैठा हुआ उन अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स की ओर दुखी होता हूं तो ऑब्वियस है मैं कंट्रोल फैक्टर्स पर काम नहीं कर पाऊंगा और मेरे सक्सेसफुल होने की संभावना कम हो जाएगी। अब जो मैंने उड़ीसा के परिवार का जो मैंने बताया, अब जब मेरे घर में बदबू आ जाती थी, अब मेरे पास ऑप्शन ये है, या तो मैं बैठा हुआ कोसता रहूं उनको कि अरे कैसे लोग आ गए हैं नीचे। लेकिन मैंने उस समय क्या किया, मैं उनके घर पे गया और मैं उनको बोला कि मैं समझता हूं ये आपका एक फूड है, ये आपकी एक स्टेपल डाइट है, लेकिन आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये है कि जब आप मछली बनाते हैं तो आप मुझे अगर कॉल कर दें सिर्फ, तो उस टाइम पे मैं अपनी जो है खिड़कियां मैं बंद कर लूंगा, ताकि जब आप एग्जॉस्ट चला रहे हैं तो एटलीस्ट मेरे घर में वो स्मेल नहीं आएगी। और उन्होंने भी इसको कहा, नहीं हम इस बात को समझते हैं कि हर इंसान जो है वो मछली की स्मेल को नहीं टॉलरेट कर पाता है। हमारे रिलेशंस भी अच्छे बने रहे और मेरी जो भाग्य में था मैंने उस भाग्य को बदल भी दिया। अब मैं यहां भी कहना चाहता हूं एक और नया पॉइंट कि भाग्य को हम अपना सही पुरुषार्थ कर कर बदल भी सकते हैं, हम अपना भाग्य लिख भी सकते हैं। यानी जो अनकंट्रोल फैक्टर्स हो रहे हैं, अगर हम उनको सही तरीके से सोचें और देखें कि इसमें मैं क्या बेस्ट कर सकता हूं, क्या पुरुषार्थ कर सकता हूं, तो अब हम उसके बैड इफेक्ट्स को होने से रोक भी सकते हैं। कोरोना तो सबके लाइफ में आया है, लेकिन कुछ लोग उनके बिजनेसेस ठप हुए हैं और उसके बाद कुछ लोगों ने अपने बिजनेसेस चेंज किए और कुछ लोग उस डिप्रेशन में चले गए हैं। अब डिप्रेशन में जाना है या नई सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, ये ऑप्शन हमेशा हमारे हाथ में रहता है। ये पुरुषार्थ हम कर सकते हैं और इस टाइप से पुरुषार्थ करके हम इस टाइप के जो भाग्य है उसको हम बदल भी सकते हैं। तो भाग्य एक फिक्स्ड चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत में किसी ने कुछ लिख दिया है जो बदला नहीं जा सकता है, या कोई एक बिल्कुल लिखा हुआ है, एक किताब की तरह से है। जैसे कि लोग रामलीला करते हैं तो रामायण पहले लिखी जा चुकी है, वहां का जो राम है, वहां का जो रावण है, वहां की जो सीता है, वो उसको कुछ बदलाव नहीं कर सकते, वो उनकी किस्मत में है वही एक्ट करना जो रामायण में लिखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। भाग्य का मतलब जो है वो सब लोगों के कलेक्टिव कर्म है, नेचर के कलेक्टिव चीजें हैं, और उसमें हम अपना क्या बेस्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से हम अपने भाग्य को चेंज भी कर सकते हैं। राइट? तो मैं चाहता था कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट में आपको दूं, लेकिन अब करने के लिए हमारे पास क्या है? करने के लिए तो वही है जो मेरे हाथ में एक्शंस हैं, जो मेरे लिए कंट्रोल्ड एक्शंस हैं। इसलिए अब मैं ये भी कहता हूं कि अगर हम अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं, अगर हम भाग्य को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाते हैं और हम सिर्फ अपने पुरुषार्थ पर फोकस करते हैं, अपने उन एक्शंस पर फोकस करते हैं जो हम किसी भी गिवन सिचुएशन में बेस्ट कर सकते हैं, अब वही मुझे सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि वो जो अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स के बारे में हम विचार करें या ना करें, लेकिन वो बदलने वाले नहीं हैं। मैंने पर्दा हटा दिया और रात का समय है, अब मैं उस पर विचार करूं या ना विचार करूं, लेकिन धूप तो नहीं आने वाली है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर हम थोड़ी देर उन अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं और सिर्फ इस पर पुरुषार्थ करते हैं कि मेरे कंट्रोल में जो है उसको मैं अपना बेस्ट दूं, तब सक्सेस की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। राइट? सो आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। उसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हम यूट्यूब में मैं लाइव आता हूं 9 से 10 सैटरडे, आप वहां पर मेरे से सवाल करके पूछ सकते हैं। So my dear friends, at Conquer the Success, we guarantee only one thing, that is unconditional happiness. आपके जीवन में कुछ भी हो जाए आप दुखी नहीं हो सकते हैं। तो अगर आपके लाइफ में कोई भी चैलेंजेस हैं, कोई भी दुख है, कोई भी परेशानियां हैं, feel free to call me and get an unconditional happiness in your life.
Once again, I invite you to the world of unconditional happiness. Good luck to you.